Good morning. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today we will talk about the पंच महाव्रता. हम लोग बात कर रहे हैं आज पंच महाव्रत के ऊपर कि पंच महाव्रत क्या है. तो पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है वो जैन दर्शन से लिया गया है. जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणी, मोक्ष मार्ग, त्रिरत्नों की चर्चा की गई है जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं. उसमें ही पंच महाव्रतों की चर्चा की गई है. पंच महाव्रत के अंतर्गत अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, नॉन स्टेलिंग, आस्ते, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य और नॉन पोजेशन ऑपरेगा. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और ऑपरेगा, इन पंच महाव्रतों की चर्चा की गई है. तो सर्वप्रथम अहिंसा. जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार किया गया है और इसमें शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध किया गया है. अगर हम मानसिक हिंसा की बात करें तो मानसिक हिंसा वह होती है जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं. तो इस तरह की हिंसा को हम लोग मानसिक हिंसा कहते हैं. जब हम बात कर रहे हैं शारीरिक हिंसा की, तो शारीरिक हिंसा के अंतर्गत देखें, जब हम किसी प्राणी को कष्ट देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, किसी भी तरह से घायल कर देते हैं, तो ये सब शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है. तो जैन दर्शन शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध करता है, क्योंकि सभी मानव, सभी जीव जंतु और जितने भी कीट हैं, सबों का इस जीवन के अस्तित्व को जैन दर्शन आवश्यक मानते हैं. जैन यहाँ तक कहते हैं, जो हमारे जो मॉन्क हैं, नान्स हैं, जो तीर्थंकर हैं जैन दर्शन में, वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, हम लोग जैसे पानी पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसके द्वारा भी वो जीव जंतु जो होते हैं हमारे अंदर चले जाते हैं. तो जैन दर्शन कहता है कि हम ऐसे काम करें जिसके द्वारा कम से कम जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच सके. हालांकि ये व्यवहारिक रूप में बहुत मुश्किल सा लगता है, फिर भी जैन दर्शन इस बात की चर्चा करता है कि हमें जितना हो सके किसी भी प्राणी की हिंसा, कम से कम हम हिंसा करें, कम से कम हम दूसरे प्राणी को नुकसान पहुंचाएं. तो इस तरह से जो जैन दर्शन का प्रथम व्रत था वो अहिंसा है. जब दूसरे व्रत की बारी आती है, जब दूसरे व्रत को हम देखते हैं, तो दूसरे व्रत में सत्य की चर्चा की गई है. तो जैन दर्शन सत्यवादिता पे जोर देता है. हम सत्य बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले और प्रिय सत्य, जिससे किसी को ठेस पहुंचे, जिससे किसी का नुकसान हो, जिससे किसी को गुस्सा आए, जिससे किसी को दूसरे व्यक्ति से घृणा हो जाए, इस तरह की अगर इस तरह की बात है तो हमें चुप रह जाना चाहिए, वहाँ साइलेंट रह जाना अच्छा है. तो प्रिय सत्य, मधुर सत्य को हमें बोलना चाहिए और गलत बोलने से, मिथ्या वचन बोलने से या ऐसे वचन बोलने से जिससे कि दूसरा व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, इस तरह की वादिता से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए. तो इस तरह से जैन दर्शन में दूसरे महाव्रत के रूप में सत्य की चर्चा की गई है. जब हम तीसरे सिद्धांत के रूप में लेते हैं तो तीसरा सिद्धांत है आस्ते, नॉन स्टेलिंग. यानी कि हम कभी कभी क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की किसी चीज की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं. तो यहाँ भी दो प्रकार की चर्चा की गई है, शारीरिक और मानसिक. जब हम मानसिक रूप से सोचते हैं कि इस व्यक्ति का सामान अगर ये यहाँ से हट जाए तो इसका सामान हम ले लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका सामान हम चुरा लेंगे, तो ये हमारी मानसिक रूप से चोरी करना है. और जब हम शारीरिक रूप से किसी वस्तु को उठा लेते हैं बिना उनसे परमिशन लिए, बिना उनके आदेश से, जब हम दूसरे व्यक्ति का सामान ले लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उसको भी चोरी के अंतर्गत रखा जाता है. तो जैन दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो व्रत है, आस्ते का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हमें उन सब कर्मों को करना है, हमें अपनी शारीरिक और मानसिक जो हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं, दूसरों के सामान को ले लेना, चुरा लेना, उसका निषेध करना चाहिए. जब तक
हम दूसरों की परमिशन ना ले लें, दूसरों से आज्ञा ना ले लें, आदेश ना ले लें। दूसरे के आदेश लेने के बाद ही हम जब किसी सामान को उठाते हैं तो वो हमारा सही व्रत के अंतर्गत आता है, यानी अस्तेय के अंतर्गत आता है। अस्तेय का सिद्धांत का मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। चौर्य वृत्ति का, जो चौर्य वृत्ति होती है, चोरी की वृत्ति होती है, उसका हमें निषेध करना चाहिए, परिमार्जन करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो शारीरिक हो या हम मानसिक रूप से सोचें, या किसी लोभ से, लालच से इस तरह की हम हरकत करते हैं। तो ये तीसरे महाव्रत के रूप में रखा गया। और जितने भी महाव्रतों की चर्चा की जा रही है उन सबका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब हम चौथे व्रत के रूप में देख लें। तो चौथे व्रत की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य की बात आती है। तो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य होता है कि जितने भी तरह के हम शारीरिक सुख चाहते हैं, चाहे वो हमारी इंद्रियों, जितने भी तरह के शारीरिक सुख हैं, जितनी तरह की हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, जो सेंसुअल प्लेजरमेंट है, जो हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, उन सबों का हम निषेध करें। चाहे वो शारीरिक सुख ही क्यों ना हो, उन सबों का हमें निषेध करना चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे हमें एक लिमिटेशन के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य के अंतर्गत इन सब बातों की चर्चा की जाती है। अब हम बात करते हैं अपरिग्रह की। तो जब हम बात अपरिग्रह की कर रहे हैं तो अपरिग्रह का सिद्धांत क्या है? अपरिग्रह के सिद्धांत के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह शारीरिक सुखों से बंधा रहता है, यानी मनुष्य जो है सांसारिक दुनिया से बंधा रहता है, वो सांसारिक वस्तुओं की चाहत रखता है। और फल क्या होता है कि वो बंधन और मोक्ष का जो चक्र है, बंधन और मुक्ति का जो चक्र है, उसमें साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में घूमते रहता है। क्योंकि मनुष्य की जो चाहत होती है उसका कभी भी अंत नहीं है। वो एक वस्तु चाहता है, फिर दूसरी चाहता है, फिर तीसरी चाहता है, वो एंडलेस है, उसका कभी भी खत्म, समापन नहीं होता है। अतः हमें जितने भी सारे तरह की सुख है उसका हमें क्या करना चाहिए? निषेध करना चाहिए। मान लीजिए कि हम भोजन चाहते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति जो भोजन चाहता है वो अपने स्वाद के अनुसार चाहता है, लेकिन जितने भी जैन मॉन्क हैं, नान हैं, वो लोग जो भोजन चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि ताकि उनका बॉडी सर्वाइव करे और वो एक मुक्ति की ओर आगे बढ़े, ठीक है। उनका उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, ना कि शारीरिक सुखों की प्राप्ति करना। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जैन दर्शन में अपरिग्रह की चर्चा की गई है। अपरिग्रह और अस्तेय का सिद्धांत जो है वो दोनों ही अलग अलग है। अस्तेय से मतलब होता है चोरी नहीं करता। जो हमारी चौर्य वृत्ति होती है, चोरी की वृत्ति होती है हमारे अंदर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी तरह की हो, उसका हमें निषेध करना है। जब हम बात अपरिग्रह की कर रहे हैं तो अपरिग्रह से तात्पर्य होता है शारीरिक सुखों का निषेध करना, क्योंकि ये जो शारीरिक सुख होते हैं, जितने भी तरह की वस्तुएं हैं, वो हमें बंधन में बांधती है और हम मुक्त ही नहीं हो पाते। ये चक्र चलते रहता है, चक्र चलते रहता है। अतः हम मुक्ति की ओर वास्तव में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति लेनी ही होगी। जितने भी तरह के सुख हैं, चाहते हैं, कामनाएं हैं, उन सबों का हमें धीरे धीरे निषेध करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ना ही होगा। इस तरह से हम जितने भी पंच महाव्रत को देखते हैं, पहला हमारा अहिंसा था, हमने अहिंसा की बात की, हमने सत्य की बात की, हमने अस्तेय की बात की, हमने ब्रह्मचर्य की बात की। ब्रह्मचर्य में हमने बताया था कि हमारे जितने भी सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सुखों की चाहती है। तो हम शारीरिक सुख भी बहुत सारे चाहते हैं। तो चाहे किसी भी तरह का सुख हो, उसमें हमें एक लिमिटेशन रखना चाहिए, हमें एक मर्यादा रखना चाहिए, तभी हम जा करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अंत में मैंने अपरिग्रह की बात की थी, जहां मैंने कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों की कामनाएं करते हैं, संसारिक वस्तुओं की कामनाएं करते हैं, और जिसका समापन कभी भी नहीं होता है, और हम बंधन और मोक्ष के साइकिल में घूमते रहते हैं। अतः हमें इन सब चीज़ों का, शारीरिक सुखों का निषेध करना चाहिए और हमें मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो यही पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।